हर सावन हम मंदिरों की लंबी कतारों में खड़े होकर शिवलिंग पर जल का लोटा उंडेल देते हैं। लेकिन क्या कभी उस भीड़ में खड़े होकर आपने खुद से पूछा है कि जिस शिव के मस्तक पर स्वयं गंगा विराजमान है, उन्हें आपके एक लोटे पानी की जरूरत क्यों पड़ी? असल में यह जल शिव की प्यास बुझाने के लिए नहीं, आपके भीतर रोज सुलग रहे तनाव, क्रोध और अनकहे विष को शांत करने की एक प्राचीन विधि है। हम सब बाहर से मुस्कुराते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन सच यह है कि हर इंसान के सीने में एक अनदेखा समंदर उबल रहा होता है। किसी को अपने कैरियर के डूबने का डर है, किसी के रिश्ते अंदर से खोखले हो चुके हैं, किसी को अपनों के तीखे बोल हर रात सोने नहीं देते, तो कोई सिर्फ अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबकर थक चुका है। हम मंदिर जल चढ़ाने नहीं जाते, हम अपनी उस थकावट और बेचैनी से कुछ पलों की रिहाई मांगने जाते हैं। लेकिन गलती यह होती है कि हम जल तो शिवलिंग पर चढ़ा आते हैं, पर वह सारा बोझ और जहर वापस अपनी जेब में रखकर घर ले आते हैं। हमारे पुराणों में जो कहानियां हैं, जो पौराणिक कथा है, उन्हें केवल एक कहानी मत मानिए, उसे अपनी जिंदगी की टाइमलाइन पर रखकर देखिए। जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो वे अमृत चाहते थे, पर क्या अमृत तुरंत मिला? नहीं। सबसे पहले जो सतह पर उभरा वह था हलाहल विष। ऐसा विष जिसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि झुलसने लगी थी। हमारी जिंदगी भी यही है। जब आप मेहनत करते हैं, रिश्ते निभाते हैं या कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो सुख का अमृत बाद में आता है। पहले आलोचना, अपमान, जलन और धोखे का बीज ही बाहर निकलता है। जब यह बीज आपके हिस्से में आता है तो आप क्या करते हैं? लोग दो ही रास्तों पर भागते हैं। पहला रास्ता उगल देना। किसी ने कड़वा बोला, आपने उससे ज्यादा कड़वा बोल दिया। किसी ने ठेस पहुंचाई, आपने बदला ले लिया। आपने वह जहर बाहर फेंक दिया। नतीजा, आपने अपने रिश्तों का संसार जला दिया। दूसरा रास्ता निगल लेना। आप चुप रहे, पर मन ही मन घुटते रहे, तकिए में मुंह छुपाकर रोए, उस जहर को अपने दिल और दिमाग में उतार लिया। नतीजा, अल्सर, डिप्रेशन और अपनी ही नजरों में टूटना। अब तीसरे रास्ते को देखिए, नीलकंठ का रास्ता। शिव ने विष को न बाहर फेंका न अंदर जाने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ यानी गले में रोक लिया। कंठ क्या है? कंठ हमारी आवाज है, हमारी अभिव्यक्ति है। शिव का संदेश, जब दुनिया का जहर आपके पास आए तो उसे एक पोज दीजिए, अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, उसे गले में रोककर अपनी प्रज्ञा और विवेक से देखिए। विष नीला जरूर करेगा, पर आपको और आपकी दुनिया को नष्ट नहीं होने देगा। जब महादेव ने हलाहल पिया तो उनका पूरा शरीर उस विष की अग्नि से तपने लगा। तब सभी देवताओं ने उनके मस्तक पर शीतल जल और गंगा जल की निरंतर धार छोड़ी, ताकि वह ताप शांत हो सके। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय है। आकाश से गिरती बूंदें और शिवलिंग पर गिरती जल की धार एक ही बात सिखाती है, शीतलता ही विष का एकमात्र इलाज है। क्रोध का जवाब क्रोध नहीं हो सकता, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। आग को आग से नहीं, केवल जल से ही बुझाया जा सकता है। कभी आपने शिवलिंग के ऊपर लटके तांबे के पात्र, उसे गौर से देखिएगा। उसमें से पानी एक साथ नहीं गिरता, एक एक बूंद निरंतर, बिना रुके, बिल्कुल एकाग्र होकर शिवलिंग के केंद्र पर गिरती है। इसे योग में चित्त की एकाग्रता कहा गया है। हमारा मन आज कैसा है? 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहाँ, 50 सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, 100 तरह की चिंताएं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वास्तविक अर्थ क्या है?
अपने उस बिखरे हुए मन की सारी ऊर्जा को समेटकर एक बिंदु पर स्थिर कर देना। जल जब बिखरता है तो कीचड़ बनाता है, लेकिन जब एक धार बनकर गिरता है तो पत्थर को भी तराश देता है। इसीलिए धार बनो, बिखरो मत। अब शिव के स्वरूप को ध्यान से देखिए। वह आपको जिंदगी जीने का सबसे व्यवहारिक तरीका सिखाते हैं। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विष। इसका अर्थ है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी जहरीली हो, आपका दिमाग हमेशा बर्फ की तरह ठंडा और शांत रहना चाहिए। शरीर पर भस्म यह याद दिलाती है कि जिन चीजों के पीछे आप रोज लड़ रहे हैं, जिस अहंकार को आप सीने से लगाए घूम रहे हैं, वह सब एक दिन राख बन जाना है। फिर किस बात की कड़वाहट और किस बात का गुस्सा। गले में सर्प। सर्प काल और भय का प्रतीक है। शिव ने डर को अपना आभूषण बना लिया है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक पत्थर को नहीं नहला रहे होते, आप उस परम चेतना के सामने अपनी तुच्छ इच्छाओं को समर्पित कर रहे होते हैं। जल चढ़ाते समय मन ही मन यह कहिए, हे महादेव, मेरा वह गुस्सा जो आज सुबह हुआ था, मेरा वह डर जो मुझे सोने नहीं देता, और मेरा वह अपमान जो किसी ने मुझे दिया था, मैं यह सब आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। असली परीक्षा मंदिर के अंदर नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब आप मंदिर की सीढ़ियां उतरकर वापस अपनी जिंदगी में लौटते हैं। अगर आपने मंदिर में आधा घंटा जल चढ़ाया, लेकिन घर लौटते ही जरा सी बात पर बच्चों पर चीख पड़े, अपनी जीवन साथी पर ताना कस दिया, या दफ्तर में किसी की बुराई करने लगे, तो समझिए आपका वह जल बह गया, शिव तक नहीं पहुंचा। पूजा का फल किसी वरदान के रूप में आसमान से नहीं टपकेगा। पूजा का फल आपके बदले हुए व्यवहार में दिखेगा। तो अगली बार जब कोई आप पर अपना विष फेंकने की कोशिश करे, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा। उस गिरते हुए जल की ठंडक को याद कीजिएगा, एक गहरा पोज लीजिएगा और मन में कहिएगा, मैं नीलकंठ का उपासक हूँ, मैं जहर उगलने के लिए नहीं बना। शिव कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी पहाड़ पर बैठे आपकी पूजा का इंतजार कर रहे हैं। शिव वह शांति है जो आपके भीतर हर तूफान के खत्म होने के बाद बचती है। जल चढ़ाइए, लेकिन साथ ही अपने भीतर की अग्नि को भी शांत कीजिए। अगर आज की इस बात ने आपके भीतर कोई गांठ खोली हो, तो कुछ पल शांत बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस पोज को महसूस कीजिए। हर हर महादेव।